मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखो, मैं बिल्कुल भी आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने इस पूरे वीडियो पर सिर्फ 60 सेकंड दे दिया, सिर्फ 60 सेकंड दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि एक मिडिल क्लास लड़के के जीवन में क्या क्या परेशानियां होती हैं और उसको इस समाज में जीने के लिए कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को सपने देखने से भी डर लगता है? सपने से तब डरना चाहिए जब वो सपना पूरा नहीं होता है या किसी वजह से उससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है, तब डरना चाहिए। लेकिन सपना टूटने से पहले सिर्फ सपने जब देखना शुरू ही होता है तभी सपने से डरना अच्छी बात है या कोई डरता है? तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, डरता है। कौन? एक मिडिल क्लास लड़का, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो लड़का या एक गरीब परिवार का लड़का, उसको सपने देखने से भी डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके सपनों के बीच में और उसकी जो अभी स्थिति है उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, और वही चीजें उसके रास्ते का जो एक बाधा होती है जो उसको कभी उसके सपनों तक पहुंचने नहीं देती है। वो शुरू से लेकर के जवानी तक में अपने परिवार में इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी मुसीबतें, इतने सारे फेलियर देख चुका होता है कि उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर लेती है कि इस बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, या जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऐशो आराम होते हैं, वो सब बड़े लोगों के लिए, अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको सपने देखने में भी डर लगता है, क्योंकि उसको पता होता है, उसने अपने परिवार में ऐसे कई लोगों के साथ देख चुका होता है जो बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद में फिर वो नाकाम होते हैं। तो उसके दिमाग में वो चीजें बैठ चुका होता है कि मैं भी अगर ऐसे सपने देखता हूँ और मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं भी फेल होऊंगा, मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, फिर लोग मुझे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई ये नहीं कहने वाला होता है कि अगर तू कोई काम कर रहा है, कोई चीज स्टार्ट कर रहा है, किसी चीज की शुरुआत कर रहा है, तो अगर उसमें तुम फेल हो जाओगे तो वो तुम फेल नहीं हो रहे हो बल्कि तुम उससे सीख रहे हो। ऐसा कोई नहीं कहने वाला, सब मजाक बनाने वाले होते हैं। इसीलिए उसके अंदर बहुत सारे हुनर, बहुत सारे ऐसे उसके पास स्किल होते हैं। क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या एक गरीब परिवार का बच्चा, क्या ये मिडिल क्लास का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता? बन सकता है। उसके अंदर भी हुनर होता है, ऊपर वाले ने उसको भी वो टैलेंट दिया होता है। लेकिन वो पता क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके पैरों में गरीबी की बेड़ी होती है। उसको कोई ऐसा सहायता करने वाला नहीं होता है, उसको कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं होता है जिसे वो आगे बढ़ पाए, अच्छा एजुकेशन ले पाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए, या अच्छी जगह जा करके अपने स्किल को, अपने टैलेंट को दिखा पाए। जिसके अंदर वो फेल हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, वो समाज में देखता है अपने साथ के या अपने दोस्तों को जो उसके लेवल से काफी ऊपर होते हैं, तो उसके मन में वो जो उस समय जो उसके मन में तकलीफ होती है, जो अपने दिमाग में जो चीजें वो झेल रहा होता है, सिर्फ वही जानता है। घुट घुट के मरना जिसको बोलते हैं, वो उसी टाइम को बोलते हैं। आपके अंदर हुनर है, आप कुछ करना चाहते हो, आप सपने देख रहे हो, लेकिन आपके पास वो संसाधन नहीं है जिससे आप आगे बढ़ पाओ। आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपके पास, आपके माँ बाप के पास उस तरह से स्थिति नहीं है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवा पाए। तो उस समय जो उसकी तकलीफ होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकता जो उस चीज को झेल रहा होता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक टॉपिक जो है उसकी पारिवारिक उम्मीदें, जो उसके परिवार को, उससे जो उम्मीदें होती हैं। हर परिवार में हर माँ बाप का अपने बच्चों से बहुत सारा लगा होता है, बहुत उम्मीदें होती हैं कि आगे चलकर, अभी तक जो हमने परेशानियां झेली हैं, अभी तक जो हमने दुख झेला है, उन सभी दुख का या उन सभी परेशानियों को ये खत्म करेगा, कहीं ना कहीं हमारी गरीबी मिटाएगा। और वो लड़का भी यही चाहता है कि मैं अपने परिवार के परेशानियों को दूर करूं, गरीबी मिटाऊं, या फिर मैं उनको एक अच्छा जीवन दे पाऊं। लेकिन जब वो नहीं कर पाता है ऐसा, या फिर वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, तो उसका दुख सिर्फ कोई समझ सकता है। तो इसीलिए जो उसके परिवार की उम्मीदें होती हैं उससे, तो जानता है उसकी क्या क्या उम्मीदें उसके परिवार से, लेकिन फिर भी वो उसको पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास वो संसाधन नहीं होते। तो उसका जो तकलीफ होता है वो सिर्फ कोई समझ सकता है। अगर आप एक पुअर फैमिली से, एक गरीब परिवार से हैं, एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपका कंडीशन ऐसा है कि नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दूसरी जो मैं बात करूंगा,
समाज का डर। वो बहुत सारी चीजें ऐसा करना चाहता है जो समाज में बहुत कम ही लोग किए होते हैं, मतलब कि कुछ नया करना। सब कोई कुछ ना कुछ नया करता है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी नई चीज की खोज होती है। उसके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि वो नई चीजों का खोज कर सकता है, नई चीजें बना सकता है अपने दिमाग से, खुद की सोच से। लेकिन उसको पता है कि जो ये समाज है उसकी बातों को समझेगा नहीं। अगर वो किसी को बताने जाएगा हवाई जहाज किसने बनाया था, राइट ब्रदर्स ने, तो आपको क्या लगता है जब उन्होंने बताया होगा अपने आसपास के लोगों को कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे लोग उड़ सकेंगे या उसमें बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे उड़ के, तो क्या लगता है आपको कि लोग उनका समर्थन करेंगे? लोगों ने बोला होगा कि हाँ तुम ये कर सकते हो? नहीं, लोगों ने उनका मजाक बनाया होगा। तो उसको पता है कि अगर मैं ऐसी नई चीजें लोगों को बताऊंगा, मैं आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, तो आपके समाज में आपके अगल बगल वाले आपको क्या बोलते हैं ये बात आपको अच्छे से पता होगा। लोग आपका मजाक बनाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक कैरियर बन सकता है, मतलब जीवन में इसमें भी सफल हुआ जा सकता है। लोगों की इतनी सोच ही नहीं पहुंच रही है, तो ये एक मजाक बन के रह गया बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे गरीब परिवार में। जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हुए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो और चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई अमीर परिवार से नहीं था, किसी के पास बहुत सारी संसाधनें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना और आज दुनिया में उनका नाम है और दुनिया में लोग उनको जानते हैं। तो इसी फेलियर के, समाज के डर से बहुत सारे लोग अपनी चीजें लोगों को बता नहीं पाते और वो लाइफ में फेल होते हैं। मैं भी एक पुअर फैमिली से आता हूँ। मैं अपनी बात बताऊं खुद की, तो मैं एक गरीब परिवार से मैं भी आता हूँ। मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैंने 12वीं की पढ़ाई की थी। मैंने अपनी 2017 में मेरी 12वीं मतलब इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट कर लिया था। 17 के बाद में मैंने बीए में फर्स्ट ईयर का एडमिशन करवाया। उसके बाद में मैं कहीं ना कहीं बाहर जाने लगा कमाने के लिए, क्योंकि परिवार की स्थिति उस तरह से है नहीं कि मैं कहीं रुक कर एक जगह पढ़ाई कर पाऊँ, नहीं उस तरह से। तो घर का मतलब माँ बाप का हेल्प करने के लिए या अपना खर्चा निकालने के लिए, खुद की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए काम करना पड़ता था। तो मैं भी कई जगह काम किया हूँ, बहुत सारे, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर मैंने नौकरी किया। तो एक बात और है कि जब सपना कोई और हो, कुछ और सपना हो आपका, कुछ ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं लाइफ में कुछ अलग, तो आपको कहीं भी किसी तरह का भी कोई काम दे देना तो आपको वहां पर मन नहीं लगेगा। आप वो चीज कर नहीं पाएंगे, करना नहीं चाहेंगे। कुछ दिन तक करेंगे मजबूरी में, लेकिन बाद में कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी बहुत सारा काम किया। मैं मेरे अंदर, मुझे मतलब गाना गाने का शौक है। मैं सिंगिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद गाना गाना मुझे बहुत पसंद है। एक बार मेरे मन में आया कि ऐसा लाइफ में अगर आया, मुझे ऊपर वाले ने कुछ दिया, अगर मैं उस लायक हो पाया तो मैं जीवन में खुद का चाहे एक एल्बम ही सही, एक गाना ही सही, एक गाना ही सही रिकॉर्ड करवाऊंगा करवाऊंगा जरूर। फिर भी ये मेरा सपना था, इस सपने को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये पूरा नहीं होने वाला है अभी जो मेरी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारा काम किया। फिर एक टाइम ऐसा है कि यार नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास मेरा खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए, खुद का कोई अपना दुकान होना चाहिए, चाहे एक छोटा सा दुकान हो। तो कई सालों के मेहनत के बाद, सपनों के बाद में फाइनली मैंने एक डिस्पोजल का दुकान किया। वो दुकान मैं अभी जो कर रहा हूँ, बहुत सारे काम किए, इसके बीच में बहुत सारा फेलियर हुआ। तो सपने मैंने बहुत देखे, बहुत कुछ, कितने सारे मेरे सपने टूटे। मैंने 1 साल 1.5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग भी की थी और भी मैंने बहुत सारी चीजें की, कितने सारे मैंने सपने देखे, कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ भाई। जो भी सोचता हूँ